चलिए, अब आप अटेंडेंस चाहे तो इसमें सेंड कर सकते हो। कल जहाँ पे मैंने रोका था उसके आगे बता रहे हैं, ये आपका सिलेबस है सामने। मैंने यूजिंग पावर पॉइंट के एक इंट्रोडक्शन हो गया, वो तो क्लास में ही बता दिया था। ओपनिंग कैसे ओपन करते हैं, सेव कैसे करते हैं, फाइल में जाके सेव करना, कंट्रोल एस से भी। क्रिएशन ऑफ ए प्रेजेंटेशन क्रिएट करना आपने देखा। क्रिएटिंग ए प्रेजेंटेशन यूजिंग ए टेम्पलेट वो भी देखा। आज मैं इसमें थोड़ा फर्दर और बता देता हूँ। क्रिएटिंग ए ब्लैंक प्रेजेंटेशन कल ये भी देखा आपने। एंटरिंग एंड एडिटिंग टेक्स्ट कल ये भी देखा। साइज बड़ी करना, इटैलिक बोल्ड ये करना, एंटर करना टेक्स्ट को। और इंसर्टिंग एंड डिलीट स्लाइड का ये भी देखा आपने। मैंने डुप्लीकेट भी बताया था, डुप्लीकेट भी बहुत यूज होती है। एडिंग क्लिप आर्ट, क्लिप आर्ट में पिक्चर नहीं थी बट वो इजी है, कोई ऐसी चीज नहीं है। इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने कल स्क्रीनशॉट किया था, और भी चीजें कर सकते हैं। रीसाइज करना, उसको मैंने रीसाइज भी करना, उसको छोटा बड़ा भी किया था। एडिंग हेडर एंड फूटर्स कल ये भी बताया था, आज इसमें और थोड़ा बताते हैं। वीविंग ए प्रेजेंटेशन, चूजिंग ए सेटअप, स्लाइड शो, रनिंग, ये आज बचा हुआ बता देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आते हैं फिर से, और फाइल में जब ओपन करते हैं हम पावर पॉइंट, तो फाइल में न्यू पे आए तो न्यू पे ये ऑप्शन खुलेंगे आपको। होम पेज के ऐसे ही ऑप्शन खुलेंगे, थोड़ा सा लुक और वो अलग होता है। एक आध चीजें ऐड हो जाती हैं, पुरानी चीजें जाती नहीं है, मतलब वो फर्दर ऐड होती हैं। तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन कल आपने देखा, यहाँ सिंपली क्लिक करेंगे तो ब्लैंक प्रेजेंटेशन ऐसे खुल जाएगी। ठीक है। और यहाँ पे क्लिक ऐड टेक्स्ट, क्लिक सबटाइटल। अब आप ये सोच रहे हैं कि ये दो ही है, अगर हम ये चाहते हैं कि एक और भी टेक्स्ट लाएं उसके अंदर करें, वो अलग हो, सिलेक्शन उसका अलग होगा। ठीक है, तो आप इंसर्ट में गए और टेक्स्ट बॉक्स लिया और एक टेक्स्ट बॉक्स और यहाँ ड्रॉ कर लिया। अब जो आप इसके करेंगे उसका सिलेक्शन अलग होगा। और ऐसा नहीं कि आप इसके अंदर ऐड टाइप नहीं कर सकते, आप करते जाओ, वो नीचे होता चला जाएगा। और इसको ड्रैग करके आप बड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये बड़ा हो जाएगा। तो इससे इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कि मुश्किलें नहीं समझ में आएगी। तो न्यू में फर्दर था सैम्पल टेम्पलेट। टेम्पलेट को कल मैंने दिखाया था, बट कुछ टेम्पलेट यहाँ पे और हैं, जैसे क्लासिक फोटो एल्बम में, कंटेम्प्रेरी फोटो एल्बम में, 5 रूल्स एंड इंट्रोडक्शन टू पावर पॉइंट 10, पिच बैक, ये सब इतना दिया हुआ है। सपोज हम ये वाला चूज करते हैं, ट्रेनिंग, कुछ आपको ट्रेनिंग सेशन स्टूडेंट्स का करना है, या आप कहीं बिजनेस उसमें काम करते हैं यहाँ पे ट्रेनिंग सेशन। यहाँ पे लिया और क्रिएट। तो ये यहाँ पे एक ट्रेनिंग सेशन का क्रिएट हो गया। अब आप देखेंगे टेम्पलेट में यहाँ पे बहुत सारी स्लाइड सब आ गई। कितनी सारी स्लाइड है देखिए, 19 स्लाइड है। 19 स्लाइड ये दिख रही है यहाँ पे, 19 स्लाइड। तो पहली स्लाइड पे आए, ट्रेनिंग सेशन, ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉय, तो आप यहाँ पे अपना हेडिंग दे दो। ठीक है, लुक और डिजाइन और वो सब वहां पे दिया हुआ है। ट्रेनिंग न्यू एम्प्लॉयज वाली दे दिया हमने आपको, वो कर रहे हैं पावर पॉइंट क्लास फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर यहाँ पे प्रेजेंटेटिव नेम मान लिया हमने दे दिया, मैंने अपना नाम दे दिया मान लिया। ठीक है, और यहाँ प्रेजेंटेशन डेट मैंने दे दी मान ली, अक्टूबर 21। ठीक, सिंपली यहाँ पे। तो आप दूसरी स्लाइड पे आए, यहाँ भी बना हुआ न्यू एम्प्लॉय नोटेशन। तो बस आपको इस पे क्लिक करना और अपना टाइप कर देना है, क्लिक करना और अपना टाइप कर देना है। ठीक है, सब वो बना हुआ है यहाँ पे देखिए। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं, बस आपको उसके हिसाब से अपने कंटेंट ऐड करने हैं। यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, तो आप देखिए यहाँ पे एक इमेज का इस तरह से सर्किल करके किया हुआ है। आप यहाँ पे अपनी इमेज ऐड कर लीजिए। यहाँ पे इमेज ऐड करनी है, यहाँ पे आप इमेज ऐड कर लिए। इसके अंदर ये डिजाइन और ये स्टाइल यहाँ पे, अब सिंपली जैसे इमेज ऐड करनी है तो पिक्चर में गए, पिक्चर में मैंने कुछ पिक्चर यहाँ पे ऐड की जैसे। मुझे मान ली ये करना है, इंसर्ट किया यहाँ पे ये हमने। अब हमने इसको
ड्रैग करके छोटा बड़ा जो भी करना है, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया और ये अपनी तस्वीर यहाँ पे इमेज जो है वो लगा दी। ठीक है, और ड्रैग छोटा बड़ा जो भी करना है वो कर लीजिए। यहाँ पे बुलेट दी हुई है, आप कुछ और बुलेट ऐड करेंगे तो वो देखिए बुलेट्स अपने आप आएंगी। ठीक है, ये बुलेट्स अपने आप आ रही हैं। अगली स्लाइड पे आए, अगली स्लाइड पे जो भी चीज देनी है, और इस तरह से करके हर स्लाइड को आप एडिट कर लिए कंटेंट। कुछ अब जैसे यही एरो है, इसको कुछ छोटा बड़ा करना है या कलर वगैरह इसके अंदर चेंज करने हैं, कुछ ऐसा करना है तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर ऑटो शेप है, ये है, इसके अंदर कुछ कलर फिल करना है आपको, ये करना है तो आपने ये कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, ये लाइन है, लाइन का कलर आपको करना है, शेप ऑनलाइन, शेप आउटलाइन, तो आप ये देखिए उसका कलर चेंज हो रहा है, ये देख रहे हैं। तो इस तरह से सारी चीजें यहाँ पे करके, और फिर आप फाइल में गए, आप ये फाइल को सेव करिए। वो प्रेजेंटेशन पहले से बनी हुई है, टेम्पलेट है, मैंने समझाया था वो, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं होगा और आपकी एक नई प्रेजेंटेशन बन जाएगी। तो प्रेजेंटेशन मान लीजिए हमने यहाँ पे बना ली, यही पावर पॉइंट क्लास फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट थी, सेव कर दिया, ये प्रेजेंटेशन बन गई आपकी। अब इस प्रेजेंटेशन को आपको शो करना है, रन करना है, और कंप्यूटर पे रन करके देखना है, तो F5 फंक्शन की F5, आप उस पे गए और आपने उस पे क्लिक किया। अब देखिए वो एनिमेशन था, इस तरह से अपने आप आया। नेक्स्ट की कोई भी स्पेस बार की प्रेस कीजिए तो ये दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, चौथी, चौथी के अंदर ये जो हुआ है, तीसरी हट के जो चौथी आई है, यही कहलाता है ट्रांजिशन। ट्रांजिट का मतलब हाउ टू अपीयर, कैसे वो सामने आए, ट्रांजिट। ये देखिए वो दाएं से आई थी, ये नीचे से आई, नेक्स्ट किया वो भी नीचे से यहाँ पे आई, और ये इमेज किस तरह से आई। ठीक है, फिर ये इस तरह से कैसे आ रहा है हर उसका, तो ये जो अभी आया है ये कहलाता है एनिमेशन। स्लाइड कैसे पूरी अपीयर होगी, जैसे मैंने मेरी वाली ये वाली स्लाइड सी, ये स्लाइड सी, हमने स्पेस बार क्लिक किया तो आप देखो ये स्लाइड कैसे आई थी और उसके ऊपर ये टेक्स्ट कैसे आ रहा है, ये जो टेक्स्ट आया यही कहलाता है एनिमेशन। ये देखिए अब ये जो आ रहे हैं टेक्स्ट, ये एनिमेशन है। पूरी स्लाइड कैसे आई थी, इमेज कैसे आई थी, अब ये देखिए ट्रांजिट, एक स्लाइड हट के दूसरी आई, ट्रांजिट। ये नेक्स्ट स्लाइड किस तरह से आई, उसके अंदर ग्राफ कैसे आ रहा है, और फिर अगला ये पेज कैसे आया, फिर ये पेज देखिए एरो किस तरह से आ रही है, ये जो एरो आई है ये कहलाता है एनिमेशन। तो पूरी स्लाइड कैसे आने के बाद उसके अंदर जितने ऑब्जेक्ट हैं, टेक्स्ट हैं, ग्राफिक्स हैं, इमेज हैं, चार्ट हैं, साउंड भी, ये कुछ भी कैसे आएगा वो कहलाता है आपका एनिमेशन। तो ये एक सिंपली आपने क्विकली एक मैंने ऐसे ही टेम्प्रोरी करके बना ली, इसके अंदर आप टेक्स्ट जो भी चाहें वो ऐड कर लें, खत्म। ठीक है, लास्ट में आपको लगता है कि ये स्लाइड यहाँ पे जो थी, ये अपेंडिक्स, इसी स्लाइड को हम एक डुप्लीकेट बना लें, और डुप्लीकेट लास्ट में हम करते क्या है कि स्लाइड को क्लोज करते हैं, तो यहाँ पे दी एंड, ताकि ये रहे कि हाँ ये एंड हो गया, दी एंड। ठीक है, लास्ट में ये कर लिया, सेव कर लिया आपने, और ये आपकी प्रेजेंटेशन हो गई। अच्छा, अब आते हैं इसके अंदर, मान लीजिए कुछ चेंज करना, सपोज एनिमेशन का, मान लीजिए है आपने इसको जब किया था तो पावर पॉइंट क्लास फॉर ग्रेजुएशन स्टूडेंट डायरेक्ट अपने से आया था। ठीक है, उसके ऊपर कोई एनिमेशन नहीं थी, तो आपने पावर पॉइंट के ऊपर क्लिक किया, हम एनिमेशन में गए, एनिमेशन में हम ये चाहते हैं कि ये फ्लाई करके आए ऐसे जैसे, या ऐसे आए फ्लोट करके, या स्प्लिट ऐसे करके आए, या वाइप करके आए, या ऐसे शेप करके आए, तो हमने फ्लाई इन कर दिया। ठीक, फिर हमने नाम पे क्लिक किया, और इसको हम कैसे चाह रहे हैं, अपीयर, ऐसे अपीयर हो जैसे आ रहा था वो। ठीक है, फिर ये हमने इस पे क्लिक, ये दोनों एक ही में था तो ये, अच्छा उसके बाद फिर हम ये चाहते हैं इसके हम टाइमिंग भी कुछ दें, माउस क्लिक करने पे आए या फिर विथ प्रीवियस, प्रीवियस को इससे आए, कितने सेकंड यहाँ पे आपने दे दिया 25 मान ली दे देते हैं, फिर इसको हम क्लिक करते हैं, इसको भी कर देते हैं,
आफ्टर जो पहले थी उसके बाद आए, और कैसे आए हमने उसका भी टाइम दे दिया, एक वो बार। ठीक है, और फिर इसको हमने सेव कर दिया। अब इसको हम फिर शो कराते हैं F5 से। देखिए 1 सेकेंड के बाद आया वो। ठीक है, जो भी हमने वहां लगाया था। फिर से इसको करते हैं, देखिए F5 करते हैं, देखिए देख रहे हैं। सो आप इसके अंदर टाइम वगैरह, और ये अभी टाइम हम उसको चेंज करना हो तो आप ये टाइम और कर दीजिए, 1 मिनट कर दीजिए, इसको 1 मिनट 25 सेकंड कर दिए, डिले इसमें लगा दिए 25 सेकंड का। ठीक है, सेव करिए और रन कराइए फिर। देखिए आप दूसरा वाला देखिए, उसके डिले के बाद आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पे कोई ग्राफिक्स थे, उसका ग्राफिक भी कर सकते हैं हम। ये जो दे रहे हैं यहाँ पे एनिमेशन का, इतने सारे एनिमेशन, इसके अलावा यहाँ पे क्लिक करिए तो और भी बहुत सारे एनिमेशन है। इसके अलावा ये इफेक्ट भी यहाँ पे क्लिक करेंगे तो फ्रॉम बॉटम, फ्रॉम टॉप, अब ये देखिए कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम लेफ्ट, फ्रॉम टॉप लेफ्ट यहाँ से आ रहा है, फ्रॉम टॉप टू, ठीक है, फ्रॉम राइट, टॉप फ्रॉम बॉटम। ठीक है, ये इतना सारा है। इसके अलावा ऐड एनिमेशन, वही जो ऊपर वहां खुला था, यहाँ पे सारे ये आ गए। ठीक है, आपको कैसे लाना है, आपको ये वाला लाना है तो देखिए हमने ये जब चेंज कर दिया, अब आप F5 कराइए तो देखिए कैसे आ रहा है वो। अप्लाई नहीं हुआ था क्या? अप्लाई नहीं, हाँ ये ठीक है, क्लिक किया तो ये देख रहे हैं उतनी देर बाद वो मूव कर गया। सो डिफरेंट ये ऑप्शंस हैं, एक आप एक बार जब भी करेंगे देखेंगे हल्का सा। ये बहुत ही आसान, मैंने बोला है आपको कि बहुत ही आसान प्रोग्राम है, इंटरेस्टिंग है। मौका मिले कहीं अगर तो पावर पॉइंट जरूर सीखिए, एक ढंग की प्रेजेंटेशन बनाना। अभी इतना टाइम नहीं इसमें रहेगा कि मैं आपको एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन बनाऊं, बट मैं एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा जरूर। वो मैंने ओपन करके रखी हुई है। तो ये तो हुआ आपका सिंपल सा एनिमेशन का। एक हम न्यू प्रेजेंटेशन और यहीं पे करते हैं, थीम यहाँ पे है। नेक्स्ट वो हम थीम पे लेते हैं। थीम पे जब हम करेंगे तो यहाँ बहुत सारी थीम देखी खुली, थीम आपको बता चुके हैं, क्लास में समझाया भी था कौन सी थीम पे आपको चाहिए। आपको इस थीम पे चाहिए तो आपने ये थीम लिया, क्रिएट किया, तो वो थीम बनी हुई आएगी, तो जो भी होगा वो उस तरह की थीम होगी। हम पहले से वो जो बनी हुई थी इसके ऊपर थीम अप्लाई भी कर सकते हैं, बट वो चूंकि एक टेम्पलेट था, हम उसमें चेंज नहीं कर रहे हैं, हम न्यू यहाँ पे बनाए। तो हम थीम लें, दूसरी स्लाइड ऐड करेंगे, इंसर्ट, यहाँ पे होम में स्लाइड, न्यू स्लाइड इंसर्ट करेंगे। सो आप देखिए कि किस तरह से चाहिए, ये दिया तो दूसरी स्लाइड आ गई। ठीक है, तो थीम वही रहेगी। सो आप कोई भी वहां पे थीम जो है ले सकते हैं। थीम यहाँ पे बहुत सारा ये इस तरह से बहुत सारी थीम दी हुई है। ठीक है, मैं जनरली ये वाली थीम को यूज करके बनाता हूँ कुछ भी लेक्चर, और जिसने मेरा क्लास ऑनलाइन किया होगा, प्रेजेंटेशन देखी होगी या मैंने भेजा होगा, उनको आइडिया होगा। मैं इस थीम को ये सबसे डिसेंट लगती है। और प्रोजेक्टर पे जब हम इसको दिखाते हैं बड़ी स्क्रीन पे तो ये थोड़ा सा डिसेंट लगती है। तो मैं प्रोजेक्टर पे बहुत सारी क्लासेस पढ़ा चुका हूँ पहले। स्मार्ट क्लास में देखिए अगर मौका मिला तो मैं चाह रहा था स्मार्ट क्लास में ही करें, बट आप लोग के टाइम पे, उस टाइम पे वो जो लड़का देखता है स्मार्ट क्लास का वो शायद चले जाते हैं, पता नहीं क्या है। तो इस वजह से जो है नहीं फिलहाल हो पाए। तो ये है आपका थीम का। ठीक है, तो न्यू में आपने यहाँ पे थीम देख लिया। इसके अलावा आपका टेम्पलेट कोई आपने बना के रखा हो वो है, और बाकी पहले से कोई टेम्पलेट हो उसके अंदर से, और क्रिएट ब्लैंक आपने देख ही लिया है। ठीक है, तो अब मैं आता हूँ एक प्रेजेंटेशन जो मैंने
बना के रखी हुई, इसका मैंने क्लास कई बार लिया है, इसको कई बार अपडेट किया है। और अगर फोर्थ सेमेस्टर में मुझे पढ़ाना हुआ तो फोर्थ सेमेस्टर में आपका ये है इसके अंदर। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर में कंप्यूटर नेटवर्क है, तो उसके अंदर ये सब टोपोलॉजी वोजी है थोड़ी बहुत। तो अब ये प्रेजेंटेशन देखिए, इसको मैं रन करा रहा हूँ। ये एक मीनिंगफुल प्रेजेंटेशन है और ये मैंने बना रखी है, तो आप इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, मैंने यहाँ ऑटो नहीं लगाया है, क्योंकि इसके ऊपर लेक्चर देते वक्त थोड़ा ज्यादा कभी कभी बोलना है या बीच में रुकना है, तो मैंने जानबूझ के वहां पे टाइम नहीं लगाया, बट रुक के एक एक बार में एक ही की आएगी। मैं अगर बोल रहा हूँ कि नेटवर्क टोपोलॉजी एक तरह का लेआउट है कंप्यूटर के नेटवर्क का, उनके कनेक्शंस का एक लेआउट है, ये लेआउट कहलाता है नेटवर्क टोपोलॉजी। इसमें नेटवर्क आप जानते हैं, टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ कंप्यूटर। दो वर्ड से मिलके बना है टोपोग्राफी और टेक्नोलॉजी। तो टोपोग्राफी का टोपो लिया गया, टेक्नोलॉजी का लॉजी लिया गया है। मैं अगर इस पे एक लाइन बोल रहा हूँ, दो लाइन, तीन लाइन, 4 सेकंड, 4 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, तो मैंने यहाँ पे, तो फिर मैं क्लिक करूंगा तो दूसरी हेडिंग, दूसरी डिफिनीशन का दूसरा पॉइंट आएगा, फिर मैं क्लिक करूंगा तो तीसरा आएगा, फिर मैं क्लिक करूंगा चौथा आएगा, इस तरह से सारा वहां पे आएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट करूंगा, दूसरी स्लाइड करूंगा, तो दूसरी स्लाइड आएगी फिर वो। ठीक है, दूसरी स्लाइड की दूसरे सारे पॉइंट्स, तो इस पे मैंने टाइम ऑटोमेटिक 1 सेकंड और जहाँ पे वो था वो नहीं लगाया हुआ है, उसमें अपने आप आ रहा था। तो इसमें हम लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, इसमें हम लगा सकते हैं, लेकिन इस पे चूंकि एक मीनिंगफुल लेक्चर है तो इस पे नहीं लगाया मैंने। अगली आ गई टोपोलॉजी। अब ये देखिए, उसका वो ऊपर से आया, इसमें मैंने ये टेक्स्ट इधर से आया और फिर ये इधर से आ रहा है, देख रहे हैं। और अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जैसी स्लाइड आ रही है, ये इमेज और ये पहले से अपने से आ रहा है, और क्लिक करने के बाद फिर हमारा हेडिंग आई, फिर ये आया। ठीक है, फिर 1 सेकंड के बाद वो आया, फिर यहाँ पे देखिए टाइम लगा हुआ है, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक एक आ रहा है, देख रहे हैं। अब ये स्लाइड पे लेक्चर दिया, नेक्स्ट इसको ब्रेक वो किया, तो अगली स्लाइड है ये। तो ये एक मीनिंगफुल स्लाइड लेक्चर के लिए बनाई, और ये बहुत पुरानी स्लाइड है, बहुत पुरानी मीन्स कम से कम 8-9 साल पहले मैंने बनाई, 10 साल हो रहा होगा। इसमें अपडेट करते रहे हैं, ओ लेवल, ए लेवल, बीएससी में भी वो किया है। फोर्थ सेमेस्टर में अगर पढ़ाना हुआ कंप्यूटर साइंस बीएससी वालों को, फाइनल ईयर में जो कंप्यूटर साइंस लिए हैं, अगर फाइनल ईयर में है, अगर मुझे फाइनल ईयर में पढ़ाना हुआ तो ये मैं इसका यूज करूंगा। और बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशन में थोड़ा सा है तो वहां पे तो यूज होगी। तो ये एक मीनिंगफुल स्लाइड है, इसके अंदर आप देखो मैंने वही लेआउट का थीम को यूज किया जिस थीम का मैंने जिक्र किया। ठीक है, तो यहाँ पे एक प्रेजेंटेशन कैसे कर रहे हैं वो आप यहाँ पे देख रहे हो किस तरह से आ रही है। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इसी प्रेजेंटेशन में, हम ट्रांजिशन का आपने अ, देख लिया ट्रांजिशन किस तरह से आ रही थी, बट ट्रांजिशन यहाँ पे अभी हम इस पे क्लिक करते हैं और हम कट पे क्लिक कर देते हैं तो किस तरह से आ रहा है, फेड पे करते हैं तो किस तरह से आ रही है, पुश पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे एक उसका प्रीव्यू मिलेगा। वाइप कर रहे हैं तो किस तरह से आ रही है, स्प्लिट कर रहे हैं तो किस तरह से आ रही है, पूरी स्लाइड का ट्रांजिट होगी, पूरी की पूरी स्लाइड। रिवील कर रहे हैं तो कैसे आ रही है, देख रहे हैं, रैंडम है। और इसके अलावा और बहुत सारा है, वो यहाँ से आप इस पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ पे इफेक्ट के ऑप्शन, वर्टिकल होगा ये या हॉरिजॉन्टल होगा ये। और साउंड वगैरह अगर कुछ आपको ऐड करना है तो साउंड भी पीछे कर सकते हैं, यहाँ पे अभी साउंड, नो साउंड है। अगर ऐड करना है, जैसे आप कुछ चाहते हैं कुछ आवाज आए,
आवाज कुछ है, ठीक है। तो वो आवाज भी आएगी। आवाज तो आपको शायद नहीं सुनाई पड़ रही होगी, मैं ईयरफोन निकालता हूँ तो शायद सुनाई पड़े। ठीक है, इसमें कुछ आपको सुनाई पड़ेगा। ये पीछे से आवाज आएगी, एक इफेक्टिवनेस लाने के लिए। तो ये यहाँ पे ऐड उसके अंदर कर सकते हैं आप। तो ट्रांजिशन ये हो गया। एनिमेशन में, एनिमेशन में आपने अभी देखे यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे स्लाइड शो। स्लाइड शो में जब हमारी बहुत ज्यादा सब स्लाइड होगी तो हम किस तरह से कराना है, फ्रॉम द बिगनिंग। F5 यहाँ पे दिया हुआ, तो F5 जब करेंगे तो पहली स्लाइड जब होगी वहीं से स्टार्ट होगी। अगर आप चाहते हैं आपकी 15-20 पेज की स्लाइड है, आपको कहीं लेक्चर देना और 5-6 स्लाइड शुरू की नहीं यूज करनी है, वो नहीं जरूरी है, या आपको कम टाइम मिला है वहां पे लेक्चर देने के लिए और स्लाइड शुरू से करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, तो बीच में कुछ आप स्किप कर जाएंगे, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं फ्रॉम करंट स्लाइड। तो अब हम मान लिए हम तीसरी स्लाइड से हम यहाँ से करना चाहते हैं तो फ्रॉम करंट स्लाइड यहाँ से करेगा। और फिर इसके अलावा इसके अंदर इसकी टाइमिंग, रिहर्स टाइम। हम पूरे जब भी कहीं प्रेजेंटेशन देते हैं, कोई हॉल है वहां पे, तो हम इसकी टाइमिंग को रिहर्सल, रिहर्सल जिसको बोलते हैं, रिहर्स करते हैं कि हाँ जितना टाइम हम ले रहे हैं बोलने के लिए, क्या उतना टाइम यहाँ पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो वो आप यहाँ पे अगर चाहें तो कर सकते हैं रिहर्स टाइमिंग। और उसके बाद रिव्यू का है। रिव्यू में स्पेलिंग वगैरह है, आपको कोई चीज फाइंड करना है, लैंग्वेज वगैरह, ट्रांसलेट का कुछ ऑप्शन होता है, ये सब एडवांस ऑप्शन है। ज्यादातर स्पेलिंग का होता है। आप सारी, अब यहाँ स्पेलिंग चेक इज कंप्लीट, कोई स्पेलिंग ही गलत नहीं है तो वो मैसेज आ गया। और व्यू के अंदर आप डिफरेंट इसका व्यू देख सकते हैं। जूम करके कितने परसेंट पे करना है, उतने परसेंट पे आप इस तरह से देखिए। जूम यहाँ पे आ रहा है, आप 33% कर दी, स्क्रीन के ऊपर किस तरह से शो हो रहा है। 100% कर देंगे तो ये 100% यहाँ पे प्रेजेंटेशन का है। तो ये डिफरेंट व्यूज होते हैं। नेक्स्ट जो इसके अंदर मेन है वो, ये मैंने दिसंबर 24 PSC थर्ड को पढ़ाया था, लास्ट अपडेट इसमें मैंने वहां किया था। अच्छा, चलिए अब एक क्या है यहाँ पे, हम रीसेंट देखिए, अभी हमने बंद कर दिए। आप यहाँ से रीसेंट प्रेजेंटेशन ओपन कर सकते हैं जो आपने पीछे इस प्रोग्राम के अंदर जब खोली थी। अभी मैंने आपको जब पढ़ाया था ये थी, इससे पहले ये थी, उससे पहले ट्रायल कल जैसे बताया था, फिर और है, ये सारी यहाँ पे बहुत सारी है। अब जैसे ये मैं फिर से वापस ओपन करता हूँ, और यहाँ पे मैं कुछ मान लीजिए लास्ट स्लाइड में, यहाँ पे मैं इंसर्ट होम पे आता हूँ और एक स्लाइड इंसर्ट कर लेता हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं करना है, यहाँ पे करना है। इंसर्ट न्यू स्लाइड, सिर्फ ये। और यहाँ पे हमें कर देना दी एंड। आप टाइप करने के बाद आप इसको बोल्ड और ये वो जो भी करना चाहें वो कर लीजिए, ठीक है। ये वाली जो हेडिंग है इसको आपको नहीं चाहिए, क्लिक कीजिए, डेल कर दीजिए। ये आपको बीच बीच में थोड़ा चाहिए तो आप इसको क्लिक करके यहाँ पे ड्रैग करके भी कर सकते हैं। ये ऐसे ड्रैग करके भी कर सकते हैं, और जब सेलेक्ट हो तो कीबोर्ड के कर्सर अप डाउन वाली की से भी कर सकते हैं।
यहीं पे मान लीजिए हमें कोई साउंड ऐड करना है, ठीक है। तो इंसर्ट में मैंने इक्वेशन तक बताया था, आप वीडियो की क्लिप भी लगा सकते हैं। छोटी कोई वीडियो की क्लिप मैं देखा तो मिली नहीं, मैं सोच रहा था कोई मिल जाएगी तो वीडियो क्लिप लगा सकते हैं, और ऑडियो भी लगा सकते हैं। अब जैसे मैं एक ऑडियो लगाता हूँ, यहाँ पे एक ऑडियो थी तो मैं कहा ऑडियो ही बता दूं। तो ऑडियो में यहाँ पे मान ली लगाता हूँ, ये ऑडियो है, इंसर्ट किया, ठीक है। तो वो ऑडियो यहाँ पे लग गई, ऐड हो गई। ये इसका ये स्पीकर आ गया, आप उसको जहाँ चाहे से ड्रैग करके वो कर लें। अब जब इसको आप रन करा रहे हैं, रन टाइम पे मतलब इसको रन करा रहे हैं आप, और सारी प्रेजेंटेशन आपने, मैं इसको क्विकली आगे बढ़ जाता हूँ, ठीक है, आ गई। आपने, चूंकि मैंने वहां पे ऑटोमेटिक नहीं लगाया हुआ था, तो मुझे यहाँ पे इस पे प्ले पे क्लिक करना पड़ेगा, नहीं तो वहां पर आप ऑटोमेटिक लगा देते वही सेटिंग का, तो वो ऑटोमेटिक वहां पे आ जाता है, ठीक है। तो हम प्ले क्लिक करेंगे तो ये प्ले हो रही है, ठीक है। ये यहाँ पे आपने देखा वो प्ले हो रही थी। आवाज नहीं ठीक आ है, रही है। तो इस तरह से हम ऑडियो लगा सकते हैं। ठीक है, हम अगर इस पे एनिमेशन का यहाँ पे ऑन क्लिक दिखी दिया हुआ है, हम ऑन क्लिक नहीं करते हैं, विथ प्रीवियस और टाइम हम सेट कर देते हैं कुछ, ठीक है। तो अपने आप जैसे ही वो टाइम वो होगा, वो प्ले होने लगेगी, ठीक है। इस पे हमने क्लिक किया हुआ है, और डिले मान लीजिए हम ये लगा देते हैं, ऑटो, और मान लीजिए हम इसको सेव कर देते हैं। अब हम इस फिर से इसको प्ले कराते हैं प्रेजेंटेशन को। मैं वही वाली स्लाइड को कर सकता था अभी वहां पे, स्टार्ट फ्रॉम दिस, बट ये ओरिजिनल फाइल है। अप्लाई नहीं हुआ क्या ये, क्लिक करने ही पे play हो। अच्छा, ये तो हुआ, इस तरह से ऑडियो लगाते हैं। वीडियो भी ऐसे ही है, वीडियो फ्रॉम फाइल, देखो कोई वीडियो डेस्कटॉप पे है, चलिए ये देखते हैं कोई वीडियो है ये, पता नहीं कितनी बड़ी क्लिप है, मुझे देखा नहीं, देखूंगा आती है लगती है कि नहीं। छोटी क्लिप जनरली प्रेजेंटेशन लगाते हैं, बट नहीं, ये नहीं ऐड हो पाएगी। पावर पॉइंट कैन नॉट इंसर्ट ए वीडियो फ्रॉम द सिलेक्टेड फाइल, वेरीफाई द पाथ एंड द फाइल फॉर्मेट, अच्छा फाइल फॉर्मेट करेक्ट नहीं होगा। एंड ऑल्सो ट्राई इंस्टॉलिंग द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एप्पल क्विक टाइम प्लेयर, यस, एप्पल क्विक टाइम प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि उसका इसी के साथ कॉन्फ़िगर है, सो वो नहीं है इसके अंदर है। ऑडियो तो लगी बट वीडियो भी उसके इस तरह से, तो साथ में ये चाहिए। दूसरा, मैंने हेडर फूटर तो बताए थे, यहाँ पे वर्ड आर्ट भी बताया था, ऑब्जेक्ट जो इसके अंदर एक ऑप्शन था, हाउ टू इंसर्ट ऑब्जेक्ट, है ना, इंसर्टिंग अदर ऑब्जेक्ट। तो अदर ऑब्जेक्ट जब आप करेंगे तो यहाँ पे देखिए आ गया, किस तरह का ऑब्जेक्ट आपको चाहिए, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है, किस तरह का ऑब्जेक्ट, पूरे सारे वो प्रोग्राम दिए हुए हैं।
आपको मान लीजिए यहाँ पे मैं दूं अगर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कशीट, इस पे क्लिक कीजिए, ओके करिए। आप देखेंगे यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट की एक्सेल की वर्कशीट एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिए, एक्सेल आपने देखा होगा, तो एज ए ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गई ये शीट, देख रहे हैं। उस शीट के अंदर कुछ भी यहाँ पे आप टाइप करें तो एकदम शीट की तरह से आप कर सकते हैं। सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, जो भी है वहां पे ये कर सकते हैं। और फिर आप जब सेव करेंगे तो वो शीट यहाँ पे रहेगी। तो ये कहलाता है ऑब्जेक्ट, किसी भी तरह का। और ऑब्जेक्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो जितना ऑब्जेक्ट का ये प्रोग्राम दिखा रहा है, ये सारी जगह से आप वो प्रोग्राम लेके आ सकते हैं। कोई ड्राइंग लाना हो, टेक्स्ट लाना हो, वर्ड पैड का कोई डॉक्यूमेंट लाना हो, पावर पॉइंट की कोई स्लाइड को भी यहाँ पे पहले से बनी हुई इसको लाना हो। चलिए, आप कोई पावर पॉइंट की स्लाइड को लाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करिए, ओके करिए। तो देखिए वो पावर पॉइंट की स्लाइड का वहां पे ये आइकन करके इस तरह से आ गया कि वो एज ए ऑब्जेक्ट बन के आया है। जैसे वहां पे आप बना रहे थे, वो इसके अंदर एज ए ऑब्जेक्ट यानी इमेज बन के आया है ये। सो दिस इज पावर पॉइंट। ठीक है, तो बंद हो गया क्या ये? 1 मिनट से कम वक्त बचा हुआ है, तो करीब करीब ये सारी चीजें इसके अंदर की हो गई जो पावर पॉइंट है आपका सिलेबस के अंदर। अब कभी मौका मिला अगर और कुछ बताने का तो मैं करूंगा। आज तक टाइम था क्योंकि अ, मेरे घर के पास वो फेस्टिवल वेस्टिवल का वो सब माइक डीजे वगैरह वो लोग लगा देते हैं, तो आज शाम के बाद से मुझे आवाज भी नहीं सुनाई पड़ेगी कोई। मैंने सोचा एक दिन और बतला देते हैं। आई होप लैब जो बना है उसमें कुछ करने का अगर मौका मिला तो पूछूंगा, तो कम से कम जो लोग क्लास किए हैं इसीलिए मैं अटेंडेंस ले रहा हूँ, उनको ही लैब में अलाउ करूंगा और किसी को करूंगा भी नहीं। और अब जब नेक्स्ट क्लास होगा तो आगे का यूनिट शुरू करेंगे। ठीक है।